अब यहाँ पर आचार्य बतलाते हैं एक जीव में एक साथ कितने तक परिश्रह हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 342, गद्य नंबर 851 852, सूत्र नंबर 17। आह व्याख्यात निमित्त लक्षण विकल्प प्रत्यात्मनि प्रादुर्भवन्तः कति युगपत् अवतिष्ठन्ते इति अत्र उच्यते। कहते हैं अच्छी तरह उनकी निमित्त लक्षण आदि बतलाए। अब हम जानना चाहते हैं कि प्रति आत्मा में अर्थात एक आत्मा में एक साथ कितने तक परिश्रह हो सकते हैं। आगे उसको ये सूत्र नंबर 17, एकादयो भाज्या युगपति कस्मिन्नैकोन विंशतेः। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशतेः। एकादयो एक को आदि लेकर, भाज्या विभाजन करने पर, युगपद एक साथ, एकस्मिन किसी एक जीव में या एक आत्मा में, एकोन विंशते, विंशति मतलब 20, और एक ऊन मतलब एक कम 20 मतलब 19 परिश्रह तक संभव है। अब यहाँ पे बतलाते, इसका विस्तार करते। गद्य नंबर 852, आंगभि विधि अर्था। यहाँ आंग अभिविधि अर्थ में आया है। आंग का मतलब होता है एक प्रत्यय है जो कहीं मर्यादा अर्थ में आता है तो कहीं अभिविधि मतलब एक प्रकार से, इस प्रकार से होता है या इतने होते हैं, इस प्रकार का जो कथन करता है उसे अभिविधि कहते हैं। अभिविधि मतलब नियम। तेन एकोन विंशति अपि क्वचित युगपद संभवन्ति इति अवगम्यते। इससे किसी एक आत्मा में एक साथ 19 भी संभव है, यह ज्ञात होता है। ये नियम बनाने के लिए या नियम बतलाने के लिए, अभिविधि करने के लिए कि एक आत्मा में एक साथ 19 तक संभव है, यह बतलाते हैं। तत्कथम, वह कैसे, एक साथ एक जीव में 19 कैसे, तो कहते हैं इति चेत उच्यते, उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत उष्ण परिश्रहो एकः शय्या निषिद्ध्या चर्याणां च अन्यतम एव भवति एकस्मिन् आत्मनि। कहते हैं शीत उष्ण परिश्रम में से कोई एक ही होगा और शय्या निषिद्ध्या और चर्या में, इन तीनों में से कोई एक ही होगा। ध्यान से सुनना, परिसर कितने टोटल 22, शीत और उष्ण, सर्दी होगी या गर्मी होगी, दो में से कोई एक समय में एक ही होगा, तो एक ये कम हो गया। और या तो चलेंगे या सोएंगे या बैठेंगे, तो तीन क्रियाओं में से एक समय में एक ही होगा, तो इसलिए दो वे कम हो गए और एक शीत उष्ण में से एक वह कम हो गया। ऐसे तीन परिश्रय कम हो जाने से टोटल 19 परिश्रय शेष रहते हैं। कुतः, क्यों, तो कहते हैं विरोधात, विरोध होने से। स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि वहां विरोध हो गया। शीत के सामने उष्ण का विरोध है, चलते हुए को बैठने का विरोध है, बैठे हुए को सोने का विरोध है, इसलिए वह अपने आप ही तीन विरुद्ध के कारण, अलग अलग होने के कारण यह एक एक करके कम हो जाते हैं। तत्र त्रियाणाम अपगमे युगपद आत्मनि इतरेषां संभवात् एकोनविंशति विकल्पः बोधव्यः। इन तीन को अच्छी तरह जान करके छोड़ करके, कौन कौन से छोड़ने हैं, तो शीत उष्ण में से कोई एक, और शय्या निषिद्ध्या चर्या, इन तीनों में से कोई एक होगा, और दो छोड़ करके इन तीनों के निकाल देने पर एक साथ एक आत्मा में इतर अर्थात बचे हुए 19 परिश्रय एक साथ संभव है। ननु, अब जिज्ञासा पूछते, प्रज्ञा ज्ञानयो अपि विरोधादि उपगत
उपपद संभवा, कहते हैं युगपद एक साथ संभव है, विरोधात युगपद संभवा, कहते हैं कि प्रज्ञा और अज्ञान परिचय में भी विरोध है, इसलिए यह एक साथ संभव नहीं है, असंभवा। ये शब्द को अच्छी तरह देखें, विरोधात आदत्ता उसका दा बन गया, फिर युगपद ये आदत्ता और असंभवा। तो जब प्रज्ञा और ज्ञान दोनों एक साथ कैसे संभव हैं, तो कहते हैं श्रुत ज्ञान अपेक्षया प्रज्ञा परिश्रह अवधि ज्ञान आदि अपेक्षया अज्ञान परिश्रह इति नास्ति विरोधः। कहते हैं श्रुत ज्ञान की अपेक्षा तो प्रज्ञा परिश्रह है, मुझे श्रुत ज्ञान का पूरा संयोग हो गया, सो मद आ सकता है तो उसे भी सहन करते हैं, सो प्रज्ञा परिश्रह है। और अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान अभी तक क्यों नहीं हुआ, यह अज्ञान परिश्रह है। कितनी अच्छी तरह एक चीज को सेटलमेंट बिठा रहा है आचार्य महाराज कि एक साथ एक जीव के 19 होते हैं, 3 नहीं होते। क्यों? या तो शीत होगा या उष्ण होगा, दोनों में से कोई एक समय में एक होगा, या तो चलेंगे या सोएंगे या बैठेंगे, उनमें से कोई एक होगा। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा तो फिर प्रज्ञा और अज्ञान एक साथ कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा श्रुत ज्ञान की अपेक्षा तो प्रज्ञा है, श्रुत ज्ञान बहुत बलवान है, बहुत कुछ उन्हें ज्ञान है, लेकिन अभी अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर्याय ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, इस अपेक्षा से अज्ञान है, तो वह उसके विषय में विचार करते होंगे, तो अज्ञान परिश्रह संभव है। इस प्रकार यहाँ पर आपका यह परिश्रह संबंधी विषय आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब इसमें जो विशेषार्थ हैं उन्हें हम अलग से पढ़ेंगे।